हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रमा एकादशी हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी दिवाली के पहले आती है। इस साल 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा आराधना करने और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जातक को सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से रमा एकादशी के बारे में पूछते हैं। बताया था कि इस एकादशी का सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत करने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है। 27 अक्टूबर 2024 सुबह 5:23 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रहेगी। 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का टाइम है। वहीं 29 अक्टूबर 2024 सुबह 6:23 से लेकर 8:35 तक द्वादशी तिथि का पारण किया जाएगा। तो पूजा विधि है कि एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु या कृष्ण का ध्यान करें और संभव हो तो आप प्रण लीजिए। हाथ में गंगा जल लीजिए और प्रण लीजिए और साथ में तुलसी दल अर्पित करें। उन्हें भोग लगाएं। विष्णु के नाम का जाप करें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। रमा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल के सेवन की मनाही है। फलाहारी या सात्विक भोजन का सेवन करें। एकादशी व्रत में गोभी, पालक और शलगम का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है
शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। इस डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का सेवन नहीं कर सकते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकता है? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूँगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजन परायण तथा जागरण कीर्तन में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। राजन रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वह शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भ्रमण करते हुए सभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है? यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के पक्ष कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी के व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके अद्भुत नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति को प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर
चंद्रभागा ने हर्ष से भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, सब प्रकार से मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। राजन, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आज की कथा से हमने यही सीखा कि हमें अपने कर्तव्य में दृढ़ होना चाहिए। तो हरे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइए। और हाँ, यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर आने वाली कथा आप तक पहुंचती रहे। हरे कृष्णा।